सो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपका हार्दिक पांड्या स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं डुओ वर्सेस स्क्वाड, क्योंकि हमारे अंदर चुल मचती है। हम चाहते तो वर्ल्ड के 2 बंदे उड़ा सकते थे, पर नहीं, हमको करना था डुओ वर्सेस स्क्वाड। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो हम लोग उतर रहे हैं काटुलुलु स्टीवा में और हमें पता ही नहीं है क्या करना है हमको इस वक्त। तो उतरते ही यहाँ पता नहीं कौन सी बेफालतू सी गन मिल गई और फिर वही गन मिलती है मुझको उतरते ही जो मुझे चलानी नहीं आती है। चलो ठीक है। और उसके बाद मुझे ये क्या दिखा, अंबानी में एक पैसा। वैसे हाँ, अंबानी से मुझे याद आया, देखिए हमारे साथ इस वक्त खेल कौन रहा है, अंबानी। तो उसके बाद हम लोग चले गए भैया गाड़ी में बैठने। और ये बहुत ही ज़्यादा ही कुछ लोग लेट आते हैं। और उसके बाद हमने गाड़ी को भैया जैसे फ्लाइट बना दिया हो। एरेसनल पहुँच के पता चला कि हम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं। तो फिर अब क्या था, अब वेट करना था। A few moments later. 1 hour later. 2,000 years later. तो फाइनली आर्सेनल खुलने का वक्त आ चुका था। मात्र 8 सेकंड बचे हैं। बट देख अंबानी भाई एकदम ही मतलब कुछ ज़्यादा ही जोश वोश में आ जाते हैं। उसके बाद हमने फटाफट आर्सेनल खोला और देखो जैसे ही एकदम भिखारियों जैसे घुसे भैया, जैसे कुछ सब लूट जाएगा। और देखो हमारी MP40 ही चुरा ली कुछ लोगों ने। अरे भाई मैं भी इससे हड़प लिया वापस MP40। मेरी MP40 कौन चुराएगा भाई। लेकिन भैया यहाँ जब तक हम कुछ कह पाते तब तक यहाँ कौन घुसा है, ये देख। इसको मारने के बाद भाई साहब हमको लगा बस खत्म, अब चलते हैं भाई साहब, यहाँ कोई नहीं है। फिर हमको क्या दिखा, रिस्क ऑफ एक्सपोजर। और यहाँ देखिए ये यही थे। फिर हमने इसको ख़त्म किया। फिर हमको लगा अब तो बंदे ख़त्म ही हो गए होंगे, कितने ही बंदे आ जाएंगे। लेकिन ये आंटी जी गलती से हमारे पास आ गई और भाई साहब गंदा वाला डैमेज मारी। लेकिन उसके बाद हमारे साथ अंबानी भाई तो कोई दिक्कत नहीं, बट कोई ऊपर हमारे आ चुका था। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कितने बंदे आर्सेनल पे घुसाएं भाई साहब। तो हमने भी आर्सेनल पे खुद ही घुसे रहे हम भी। लेकिन फिर मुझको दिखी एक कैली चच्ची, लेकिन उनको मारने के चक्कर में मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया और ये वापस आ चुका था ये नुबड़ा। और अंबानी भाई हमारे तो और भी लेजेंड द प्रो मैक्स, इनका कोई जवाब नहीं है। ये देखो एकदम ही लेजेंड। और ये देखो और भी टाइम, और बेशक हम जीत चुके हैं मैच को। तो पिछला मैच हारने के बाद मैंने एक और मैच शुरू किया जिसमें उतरते फिर कोई खास गन नहीं मिली, पर एक बंदा जरूर हमको मिल गया भाई साहब, जो अचानक से अदृश्य हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो दृश्य में आया मैंने उसको एक तमाचा खींच के मारा। लेकिन उसके बाद उसका दोस्त आ गया जो भाई साहब मेरे एक तमाचा खींच के मार दिया। लेकिन उसके बाद भाई साहब हमारे अंबानी भाई साहब संभाल लिए, लेकिन शायद ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाए। कुछ कह नहीं सकते हैं इसके आगे। पिछला मैच बहुत ही अच्छा गया देखा जाए तो, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ उतरते ही मुझे पहला बंदा मिल गया और यहाँ भैया इसको मैं ख़त्म ही करने वाला हूँ, बट बता नहीं सकते हैं। और यहाँ दूसरा भी आ गया। अब इस दूसरे को संभालते तब तक नीरो आ गया। इनसे तो ज़िंदगी बेकार है। अब इसको मारते ही जैसे ही मैंने इसको ख़त्म किया, अंबानी भाई एकदम प्रो जैसे वहाँ जा कर के मर गए उससे। अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर इसको मैंने फिर टपका दिया क्योंकि मेरे पास P90 थी। फिर भी मैं मिनी यूजी से मार रहा था, वो सब जाने देते हैं। फिर इसके बाद मैंने अंबानी भाई को फटाफट रिवाइव करना शुरू किया, पर अभी भी करामत गई नहीं थी। पता नहीं क्यों इतने नूबड़े प्लेयर आते हैं। और इस बंदे को सही में क्या लग रहा था कि हम दोनों को टपका देगा और अपनी टीम वाइप आउट करवा बैठा। काफ़ी प्रो प्लेयर आते हैं। उसके बाद हम दोनों चले गए भैया थोड़ा बाहर ऐसे ही ट्रैकिंग करने। और ये देखो हम दोनों ही बहुत नूबड़े हैं। बट उसके बाद हमको एक गाड़ी मिली तो हमने फटाफट गाड़ी में बैठा और हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग पहुँची नाक चलें गुरु। और फिर पहुँची नाक पहुँचती हमको पता चला कि यहाँ तो भैया बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है। तो हमने कहा जब लड़ाई हो रही हो तो थर्ड पार्टी कर लो भाई साहब।
और यहाँ जाती हम लोगों को भाई साहब 2 बंदों की लड़ाई दिख गई। और फिर क्या, हम लोग चले गए थर्ड पार्टी करने। मैं डायरेक्ट गाड़ी उन पे घुसा दिया था भाई, इनको ऐसा टक्कर मारा। बट आज के ज़माने में क्रोनो चलते हैं, मेरा मूड सटक गया भाई। बट ये बहुत नूबड़ा वाला लाया था और मैंने इसको पट्टे से टपकाया और पट्टे से ही मर गया 2 सेकंड में। इसको मारते ही अब लगा कि अब हम जीत गए हैं, पर अभी भी बंदे ख़त्म नहीं थे और ये किसी का किल था तो मैंने ढाप लिया। ढापना हमारा काम है। मजा कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे ही तो हमको पता चला कि यहाँ अभी बंदे ख़त्म नहीं हुए हैं। ये देखो ऊपर कोई बैठा हुआ था और ये फटाफट अभी सीढ़ी से गया। हम लोग भी इसके पीछे घुस गए भाई साहब। और जैसे ही घुसे भाई साहब, ये एकदम पूरी प्लानिंग वैनिंग करके बैठा हुआ था। मेरे को इतना गंदा डैमेज मारा, बट मैंने भी इसको बहुत गंदा ही मारा। बट अंबानी भाई थे, कोई डरने की बात नहीं थी। अंबानी भाई ने इसको कुत्ता बना के भागा भाई, कुत्ता बना दिया भाई साहब, एकदम खदेड़ लिया, एकदम समझ नहीं रहे यार तुम। उसके बाद जब तक हम लोग यहाँ पे, उसके बाद और भी बंदे आते जा रहे थे भाई। और फिर हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे, फिर हमको दिखा कि मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई उतरा है और फिर मैं उसको ऊपर ढापने चला गया। और भाई साहब ये इतना लेजेंड प्लेयर है कि ये यहीं पे ऊपर खड़ा ही था। मैंने इसको फटाफट टपकाया, बट मेरा फ़ोन बहुत लेजेंड जैसे काम कर रहा था। बट यहाँ पे एक और आ गया जिसके साथ हम मानी भाई लेके डूबे। वाला डायलॉग सुना है ना कि मरूंगा तो लेके मरूंगा, नहीं तो नहीं मरूंगा, सीधी बात। उसके बाद हम मानी भाई रिवाइव करने के बाद एक और बंदे की मुझे फुटप्रिंट आते हैं, तो मैंने कहा ले ये भी आ गया था। इसका नेटवर्क नहीं चल रहा था, फिर भी बेवकूफ़ वजह से घुस गया। कितने लेजेंड फ्री फायर प्लेयर होते हैं ये समझ गए। इसके बाद हमको लगा कि चलो आर्सेनल चलते हैं, क्योंकि आर्सेनल में बहुत कुछ हमको देखने को मिल जाएगा। हमने फटाफट क्या किया भाई साहब, आर्सेनल अपग्रेड किया और अपनी भाई साहब लगाया वेपन अवेकर। पिछली बार किसी ने ढाप ली थी मेरी गन, मैंने इस बार ढापनी ही नहीं दी। काफ़ी बुरा आदमी हूँ मैं। उसके बाद हमने गाड़ी पकड़ी और हम लोग चले गए पीक की ओर। हमको वहाँ सामने में मिला भाई साहब एक बहुत ही अच्छा ड्रॉप। हमको लगा कि कोई तगड़ी सी गन होगी, पर गन में कुछ नहीं था भाई साहब, बहुत फालतू गन थी कसम से। सही बताऊँ तो उसमें थी M249, वो भी एक्स भी नहीं थी। एक्स मिल जाती तो मैं लिया होता, बट अंबानी भाई पता नहीं क्या चढ़ी। पहले उनने कहा ना, उसके बाद बैठने के बाद उनने फिर कहा हाँ। बहुत लेजेंड है भाई ये तो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। उसके बाद अंबानी भाई बैठा करके हम लोग सीधा दूसरा ड्रॉप पे गए और वहाँ जा कर के भी हमको सेम ही गन मिली। किस्मत हमारी बहुत अच्छी है शायद, पता नहीं। उसके बाद हमने फटाफट गाड़ी को ऐसा भगाया कि सीधा पीक के अंदर ही यहाँ लगा बंदा होगा, इसलिए गाड़ी ठोक दिए थे, पर यहाँ का बंदा ही नहीं था। उसके बाद हमको कुछ समझ में आया कि कुछ तो बंदे होंगे। ये देखो लाइन वाइन लगा दिए थे। मेरी किस्मत और मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ मैं। चलिए, इसके बाद मैं यहीं पे बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमको बंदों की फुटप्रिंट आए हम लोग भी यहीं बैठ गए और ये बंदा घुस ही आया था। बट कुछ लोग आ जाते हैं ना हमारा किल ढापने के लिए, और हमारा किल ही ढाप लिया। वाह, अब इसको मैं मार रहा था, इसको भाई साहब ही मर ही नहीं आया था, अंबूजा सीमेंट खा के आया था ऐसा लग रहा है। ये भी नहीं मर रहा था, पता नहीं क्या क्या खा के आते हैं भाई साहब। फिर कोई हम पे अटैक कर रहा था, ये मुझको पता चल गया, तो मैंने भी कहा इसके भी एक तमाचा खींच के मारते हैं। और ये पता नहीं वहाँ कहाँ अलग लड़ाई कर रहा था, बड़े एक तमाचा खींच के मारा था मैंने इसको बहुत तेज़ी से, और मेरे भी उसने मार दिया था। लेकिन फिर क्या दिखा, रिस्क ऑफ एक्सपोजर। फिर से हमको ये देखने को मिल गया भाई साहब, कसम से फ्री फायर क्या क्या एबिलिटीज़ ला रहे हो यार तुम। उसके बाद अंबानी भाई कोई ढाप रहा था, तो मैंने उसको ढापने के लिए चला गया, बट वो तो भाई साहब पूरी रेडी हो गई थी। फिर पता चला ये तो कैदी चच्ची है, जिसकी वजह से मैं मर गया था। लेकिन यहाँ पे अंबानी भाई भी मर गए। ये तो लेजेंडरी प्रो प्लेयर हैं, कुछ कह नहीं सकते इनको। देन आते ही मुझको पता चला, अरे लेजेंड है भाई, ये तो यहीं पे बैठे हुए हैं ये तो। उसके बाद भाई साहब इस बंदे को मैं घुसा और ये बंदा भाई साहब मेरी हड्डी तोड़ दिया था, बट मैंने इसकी हड्डी पूरी तोड़ दी। टीम भाई पावर। उसके बाद हम लोग यहीं पे जब तक बैठे हुए थे, तब तक मैंने क्या किया, अंबानी को रिवाइव कर दिया, क्योंकि ये नूबड़ा है, ये मर जाता है 2 सेकंड में। उसके बाद हम दोनों यहीं पे सोचे कि कैंपिंग करते हैं, क्योंकि बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। हम लोग हैं वैसे प्रो, बट ऐसे मन नहीं हो रहा था बस। लेकिन यहाँ पे एक और बंदा भी आ गया जिसको मैंने ढाप लिया, 1-2 तमाचा मारा, ख़त्म हो गया भाई साहब ये भी बंदा। लेकिन भाई साहब इसके बाद जो लेजेंड प्लेयर अंदर घुसने वाले थे ना, कोई कुछ कह नहीं सकता था। यहाँ पे फिर एक प्लेयर हम पे घुसा, मैंने इसकी हड्डी तोड़ दी। हम नहीं तोड़ी, देखा जाए तो ये ढाप लेते कि लगे मैं ना तोड़ता तो। उसके बाद भाई साहब हम दोनों
ने यहाँ पे एकदम फील्डिंग वील्डिंग सेट करके रखी हुई थी। पर ऊपर जरा मैप में तो देखिए ड्रोन ने ऐसा डिटेक्ट किया कि हमारी फुट के 4 हो गई, 4 नहीं 74 हो गई। और उसके बाद हम लोग उन पर घुसना शुरू किया। एक बंदा तोड़ दिया, बट उसका बंदा उसको रिवाइव करने आ रहा था, मैंने उसको भी तोड़ दिया। बहुत प्रो में यस। उसके बाद पता नहीं हमको क्या चुल मची, हम लोग उस पर ही घुस गए उन सब पे। यहाँ पे मेरे 12 किल हो चुके थे, हम लोग लेजेंड जैसे खेल रहे थे। ये यहाँ मैटकी मार रहा था किसी से बचने के लिए, मैंने इसको ही ढाप लिया। इसके ढपने के बाद वहाँ से कोई इसको मार रहा था, मैंने अपना किल ही पहले फिनिश किया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। मैंने उस बंदे को जैसे ही देखा, ओ माय गॉड, अब तुम मुझको हैकर कहोगे, यस मैं हूँ इतना प्रो। देख सकते हो मैंने उसको कितनी परफेक्शन से मारा भाई, ओनली रेड पड़ गया, पता नहीं कैसे। और उसकी टीम वाइप आउट हो गई। ओ माय गॉड, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इसको एक और बार तोड़ा। अंबानी भाई फुल फॉर्म में थे, बट मेरी किसी ने एक चमाटा मारने की कोशिश की, मैं बच गया किसी तरीके से। बट उसके बाद भाई साहब बंदों की खैर आ गई। चारों को मैं ही दिख रहा था, आगे पीछे हर जगह बंदे थे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब तक मैं कुछ समझता तब तक मैंने तो ग्लूवॉल लगाया, और फिर पता चला पीछे भी कोई है। चारों तरफ बंदे थे, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसी टाइम पे अंबानी भाई ने मैच में हक दिया, जैसे देख सकते हैं। और फिर वेपन अवेकर भी आ चुका था, मैंने फटाफट वेपन अवेकर मारा। और सामने बंदे थे, साइड में बंदे थे, हर जगह बंदे थे, मुझको समझ में नहीं आ रहा था। मेरी ग्लू वॉल चारों तरफ से ऐसे टूट रही थी, कुछ कह नहीं सकते थे भाई साहब। जब तक मैं एक ग्लू वॉल को बचाता तब तक पीछे से लग रही थी, पीछे से पड़ रही थी तो आगे से पड़ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं फाइनली खत्म हो गया, कुछ कह नहीं सकता मैं ऐसे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।